चलो तो कहां तक पढ़ लिए थे अपन? मतलब गीता का दर्शन हो गया था अपना ना। हम्म। तो कुछ समझ में आया गीता का ज्ञान क्या कह रहा है? कुछ समझ में आया गीता का ज्ञान बोल क्या रहा है एक्चुअल में? पूरा पूरा देखा जाए तो कर्म पे आश्रित है। पूरा पूरा देखा जाए तो इस जन्म का कर्म जो है अगले जन्म पे फलीभूत होने वाला है, इसको बता रहे हो। इसके अलावा कंडीशन जो भी हो, आपको खुश रहना है। ये तीन चीजों को बता रहे हैं। कौन सा वाला ज्ञान? गीता का ज्ञान। ठीक। इसके बाद हम लोग को थोड़ा आगे पढ़ना है। आगे हम लोग को पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। सुने हो जैन धर्म? ये जो जैन धर्म है एक्चुअल में आया क्यों, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसकी कहानी आपको पता होगा। जिस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी, आपने सुना होगा वैदिक काल चल रहा था। जिस समय वैदिक काल चल रहा था, 1500 से 600 ईसा पूर्व की घटना है ये। इसका ऋग वैदिक काल तो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, मानव के जो कर्म कांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कर्म कांड का मतलब समझते हो? तरह तरह के पूजा पाठ, तरह तरह के विधि विधान। इंसान पूरा पागल हो चुका था। ठीक है। कुछ भी करना है पहले यज्ञ करना है आपको। ठीक है। इसके अलावा जो है, इससे पहले कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था। जो जिस कर्म को करेगा वही उसका वर्ण है। कोई भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत हो गया कि जन्म आधारित कर्म कांड हो गया, या जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गया। जो जिसके घर में जन्म ले लिया, आए चाहे मत आए, अब उसको उसको अब उस वर्ण में लाना पड़ेगा। ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया, भले उसको कुछ मत आए, लेकिन क्या बोलना पड़ेगा उसको? ब्राह्मण बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो एक नेगेटिविटी का जन्म हुआ, और इसके कारण समाज में असंतुष्टि हुई। और असंतुष्टि के कारण एक आंदोलन हुआ जिसको हम बोलते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। और इसी धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत हमने देखा एक धर्म आया जिसका नाम था जैन धर्म। इसके अलावा कुछ और भी धर्म आया, इसको एक साथ देख लो आप। जैसे कि बौद्ध धर्म, नाम तो सुने उसको ना। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। एक धर्म आया आपका घोर अक्रियावादी संप्रदाय। कौन सा आया? घोर अक्रियावादी आया। वैसे ही एक आया नियतिवादी, भाग्य पे भरोसा करने वाले भी आ गए। वैसे ही एक आया आपके जैन धर्म से मिलते जुलते आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। और ऐसे ही एक आया भौतिकवादी, जो दिख रहे उसी पे विश्वास करने वाले लोगों को बोला गया भौतिकवादी। तो इस तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन में वैदिक अपना जो सभ्यता है उसके कर्म कांड के बढ़ने के कारण इतने सारे नए नए धर्मों का जन्म हो गया। ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनता असंतुष्ट है, और जनता की असंतुष्टि को अगर आप संतुष्टि में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इतने सारे धर्मों का उदय हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। सामान्य बात यह है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अगर आप केवल संस्थापक बोलेंगे तो ऋषभ देव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक का नाम है महावीर स्वामी। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम आपने सबने सुना होगा। कौन है? गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इसके बाद एक आता है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी वाले क्या बोलते हैं? इतना अच्छा जन्म मिला है, कहां धूप में परेशान हो रहे हैं, कहां बारिश में परेशान हो रहे हो, कहां ठंड में अपने आप को तपा रहे हो, गला रहे हो, आराम से घर में बैठो, जो होना रहेगा वो होके रहेगा। ठीक। तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। तो घोर अक्रियावाद क्या कहता है? इतना अच्छा शरीर है, शरीर की देखो, शरीर की रक्षा करो। और इसको देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है आपका पूरण कश्यप। ये पक्का हिरण कश्यप का भाई रहा होगा। इसका नाम क्या था? पूरण कश्यप। कौन से वाले का? घोर अक्रियावाद का। ठीक। इसके बाद आया नियतिवादी। नियतिवादी मतलब भाग्यवादी। अब मान लीजिए आपकी किस्मत में डिप्टी कलेक्टर बनना लिखा हुआ है, तो आप क्या करो? आराम से डल्लब का गद्दा लो, सो जाओ। ठीक। प्रभु कृपा करेंगे, फॉर्म भी वही भर देंगे,
प्री का एग्जाम भी ऐसे निकल जाएगा, ऐसी मेंस भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, सीधा हाथ में क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर। ठीक, अगर लिखा है तो ऐसा होगा ना, अगर आपके भाग्य में लिखा है तो ऐसा होगा। तो भाग्यवादी लोग क्या बोलते हैं, ना कर्म करने की जरूरत है, ना अपने आप को परेशान करने की जरूरत है, एकदम बिंदास रहने की जरूरत है। और इस नियतिवाद को लाने वाला व्यक्ति का नाम था पकुद कच्चायन। क्या नाम था? पकुद कच्चायन। पक्का हो या कच्चा हो, जो भी होगा भाग्य के भरोसे होगा। वैसे एक आया आजीवक संप्रदाय। जैन धर्म क्या है, थोड़ा कठिन था, जिसको फॉलो अप करना उतना आसान था नहीं। तो जैन धर्म का जो सरल स्वरूप आया उसको बोला गया आजीवक संप्रदाय। आजीवक, जीवन भर हम लोग बरसात में मक्खी से परेशान रहते हैं ना, तो उसी से बना हुआ एक नाम है मक्खली पुत्र गोसाल। क्या नाम है? मक्खली पुत्र गोसाल। तो आजीवन, आजीवन किससे परेशान रहते हैं हम लोग? मक्खी से। तो नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? मक्खली पुत्र गोसाल। लास्ट में आ रहा है भौतिकवादी। भौतिकवादी में दो लोग हैं, लेकिन जो जिसको हम जानते हैं वो कौन है? हमारा बहुत फेमस नाम है, सुने होंगे आप लोग, चारवाक का नाम सुने हो? चारवाक को जो है अपन भौतिकवादी दार्शनिक में लेते हैं। चारवाक कहता है कि दुनिया में क्या होगा, कैसे होगा, बाद में क्या होगा, हम कुछ नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि अभी जो हो रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। तो चारवाक पूरा पूरा इहलौकिक है, इस समय जो दिख रहा है उसी को एंजॉयमेंट मानता है। चारवाक ये भी बोलता है क्या पता मरने के बाद पता चला स्वर्ग लोक है ही, ठगा गए अपन। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए चारवाक कहता है जो दिख रहा है वही एंजॉय कर लो अभी। और एक शब्द बोलता है कर्ज लेकर घी पियो। क्या बोलता है वो? कर्ज लेकर घी पियो। मतलब जीवन में एंजॉयमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी आत्मा एकदम खुश रहनी चाहिए, आपका शरीर खुश रहना चाहिए। आपको लगता है फॉरेन का ट्रिप है, उधारी लो चले जाओ, तो हम आ रहे ना। हाँ, तो ऐसा कहना किसका है? धूर्त चारवाक का कहना है। तो चारवाक क्या करता है, लोगों के मन को जो है पूरा पूरा एग्रेसिव में ला देता है। मतलब उसको लगता है जो है यही है, जन्नत यही है, बोलता है वो चारवाक जो है। ठीक, तो इस तरह से इतने सारे धर्म आएंगे, अब सबको हमको धीरे धीरे पढ़ना है। तो आपको जो है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखो वहां पे, धार्मिक सुधार आंदोलन पर प्रकाश डालिए। यहां क्वेश्चन लिख लो, प्राचीन भारतीय धार्मिक सुधार, प्राचीन भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन पर प्रकाश डालिए। दोनों एक ही है। मध्यकाल में एक आंदोलन होगा जिसको भक्ति आंदोलन बोलते हैं, तो याद रखना भक्ति आंदोलन अलग है। ये क्या है? आपका सामाजिक सुधार आंदोलन है, मान के चलिए धार्मिक सुधार आंदोलन है ये। इससे क्या हो चुका है, अभी यहाँ पे धर्म का स्थिति बहुत खतरनाक हो चुका है। हर बात पे यज्ञ चल रहे हैं, कर्मकांड बढ़ चुका है, जनता एकदम त्राही त्राहिमाम हो गई है। इस कंडीशन में इतने सारे धर्मों का जन्म हो रहे हैं जो कि अपने आप को बहुत सरल बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला धर्म जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। अब जैन धर्म क्या है? एक शब्द है जिसका नाम है जीन, जिसका मतलब होता है विजेता। जिस दिन हम अपने इंद्रियों के विजेता हो जाएंगे ना, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अभी आपको बोलूंगा बाहर मत देखना, तुरंत आपका मन करेगा बाहर देखूं, मतलब इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं है हमारा। आपको मैं बोलूंगा कि आज जो है बिल्कुल भी ठंडा पानी मत पीना, आपको पक्का तुरंत प्यास लगेगा, उसी समय लगेगा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा इंद्रिय पे स्वयं का नियंत्रण नहीं होता। तो इसी बात को जैन धर्म बोलता है कि सबसे पहले अपने को क्या करना है? इंद्रियों पे नियंत्रण करना है। अभी आप देख रहे हैं चतुर्मास चल रहा है, बरसात में जैन धर्म में चतुर्मास चलता है। चतुर्मास में क्या होता है? वो खाना ना के बराबर खाते हैं वो लोग, ठीक, ताकि इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो जाए। कितना भी भूख लगे ध्यान में रहेंगे, नहीं खाएंगे वो लोग। और तो और आपको पता है, आज वो सोचे हैं कि मुझे जो है कटोरे में खाना खाना है जिसमें चावल और दाल मिक्स रहेगा, ऐसा वो सोच लिए। मतलब ग्रहण करने की विधि अगर आज उन्होंने ऐसा सोचा और आप आ रहे हो दोनों में दे रहे हो, स्वीकार नहीं होगा। बोलेंगे भी नहीं कि क्यों नहीं ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप उनको बढ़िया बड़े से सोने की थाली में खिला रहे हो, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसमें खाना है उनको? कटोरे में खाना है उनको। तो आज समझ में आया? ऐसा कई दिनों तक हो सकता है कि उनको ना मिले अपने मन का, तो नहीं खाएंगे उतने दिन वो। तो ये क्या है? कंट्रोल है कि नहीं? मतलब खुद के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं, मुस्कुराएंगे कि यार मैं सोचा हूं तो कर ही नहीं पा रहे, कोई बात करना नहीं।
तो कुल मिला के देखा जाए तो जैन धर्म क्या है, पूर्णतः नियमों पर आधारित है। यहाँ पर एक नियम है जिसको हम बोलते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस। इतना जो है अहिंसा किसी भी धर्म में भी नहीं होगा जितना जैन धर्म में है। आपको पता होगा जैन धर्म जो है खेती किसानी करने के लिए भी मना करता है, क्योंकि आप हल जोतेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब मरेंगे, केचुए मरेंगे। इसलिए सबसे पहला नियम है कि नहीं, मत करो एग्रीकल्चर। और तो और हमारे श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। जैन धर्म बोलता है पहले ही मास्क बांध लो। मास्क तो बाद में हम लोग सीखे बांधना, जैन धर्म 500 ईसा पूर्व से मास्क बांध रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितने कट्टर नियम है इनके, और इतने सिस्टमेटिक नियम है जिसका कुछ ना कुछ पर्यावरण से, प्रकृति से और इन्वायरमेंट के साथ साथ विज्ञान से भी इनका रहस्य है। ठीक है, तो चूंकि इतना कठिन रहस्य है, ऊपर से महिलाओं को इसमें शामिल करना ही नहीं, तो कठिनता ज्यादा थी बोल के क्या हो पाया, इसको स्वीकार करना उतना आसान नहीं हो पाया। ठीक, इसीलिए जैन धर्म को भारत के लोग ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जबकि आपने देखा होगा बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैल गया, श्रीलंका में चले गया, म्यांमार में चले गया, तिब्बत में चले गया, चाइना तरफ चले गया, श्रीलंका में चले गया, जानते हो ना। तो बौद्ध धर्म क्या है, इनके तुलना में ज्यादा इजी है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। ठीक, ये थोड़े ज्यादा नियमावली वाले हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है जैन धर्म का परिचय को। सबसे पहले इसको याद करो फटाक से, क्योंकि जब वनडे एग्जाम दिलाओगे तो ये काम आएगा। तुरंत याद करो ना जमा के। ऑनलाइन वाले लोग भी सबसे पहले इसका नाम को याद करो, फिर लिखा रहा हूं मैं ना क्या बताना है, देख लिए। चलो, अब जो क्वेश्चन लिखे हो उसका आंसर का फ्रेमिंग अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, इसको बताना है, तो लिखिए। प्राचीन भारत में वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, एक हजार से 600 ईसा पूर्व तक प्रचलन में रहा। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहा या कृष्णायस या श्यामयस की खोज के पश्चात जंगलों को काटकर वृहद स्तर पर कृषि कार्य किया गया। वृहद स्तर पर कृषि कार्य किया गया और धन संपदा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। धन संपदा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। लोहे के नए हथियारों का निर्माण हुआ। लोहे के नए हथियारों का निर्माण हुआ और नकारात्मक कर्म कांडों का जन्म हुआ। और नकारात्मक कर्म कांडों का जन्म हुआ जिसके तहत सभा समिति व विदत कमजोर हुए। सभा समिति व विदत कमजोर हुए
राजा शक्तिशाली व वंशानुगत हुआ। राजा शक्तिशाली व वंशानुगत हुआ, मतलब अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इससे पहले ऐसा नहीं था ना। वंशानुगत हुआ। कर्म कांडों में 4 आश्रम, 3 ऋण, 8 विवाह। हाँ, 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 विवाह, 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ व विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने शूद्रों को न्यूनतम सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान किया, जिसके कारण सामान्य जनमानस में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ। सामान्य जनमानस में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण विभिन्न धर्म व संप्रदायों का उदय हुआ। जो निम्नलिखित हैं। ये प्रश्न आपको 8 नंबर या 15 नंबर में मिल सकता है ना। तो जो भी है आपका निम्नलिखित है, सब पूरे हैं। एक बॉक्स बना देना वहीं पे और इनका पूरा नाम लिख देना। ठीक है। तो मेनली क्या है, इनका धर्म का नाम और इसके संस्थापक का नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब ये प्री का मैटर है, इसको आपको मेंस में लिखना है। समझ में आया? अब जो आप लिखे हो उसको और इसको मिला के लिख दिए तो मेंस का आपका आंसर बन गया। ठीक, देखो एक बार आंसर को, इसको याद करो तुरंत फटाक से एकदम जल्दी।
हो गया वाला? चलो कोई सुनाओ फटाक से। चलो कोई भी पीछे, जो जो याद हो सुनाओ यार जल्दी, तुरंत का तुरंत करना है ना, ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए। चलो यार सुनाओ पीछे। वैदिक वाला नहीं, जितने भी नाम है ना, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, इसको सुनाना है जितना भी याद हुआ। आजीवक का मखली हो गया, ठीक है। और नियति का भाग्य के भरोसे कच्चा आम पक्का आम रहता है ना, तो पकुद कच्चायन बोलना है ना उसको। ठीक है, इधर और सामने कोशिश करो। ऑनलाइन वाले लोग लिखो भी, कमेंट करो ऑनलाइन वाले लोग, अगर याद हुआ है तो बिना देखे। इधर सामने आराम से होगा, धीरे धीरे होगा ना। पहले इसी को बताना पड़ेगा ना यार, ये पूरा फ्रेमिंग है, कच्चा माल तो यही है ना। आंसर लिखोगे इसी को लिखना पड़ेगा सबसे पहले ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाना पड़ेगा, याद आएगा यार, कहाँ जाएगा वो, है ना। ठीक है, प्रज्ञा का आंसर आ रहा है जैन का ऋषभ देव, बौद्ध का गौतम बुद्ध, और बाकी का नियतिवाद का कौन है? नियति मतलब भाग्य, और भाग्य से आम मिलता है ना, तो कच्चा आम और पक्का आम है, तो क्या बोलेंगे अपन उसको? पकुद कच्चायन, पक्का वाला या फिर कच्चा वाला, है ना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब हमको सबसे पहले पढ़ना है बेसिक जो जैन धर्म है हमारे पास। जैन धर्म जो है जिस शब्द से बना है उसका नाम क्या है आपका? जिन। और जिन का मतलब होता है विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का, जो अपने इंद्रियों का समन कर ले। भूख लग रहा है, खाना मत खाए, सामने देखने का चीज है लेकिन मत देखे। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? आपने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, आप जैसा चाह रहे हो वैसा होगा। वही क्या है आपका जैन धर्म के जिन का सिद्धांत है। पूरे जैन धर्म का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है घोर अहिंसावादी। घोर अहिंसावादी मतलब किसी भी प्रकार का हिंसा ये लोग नहीं करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं अपन? घोर अहिंसावादी। इसके जो प्रमुख होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन?
तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। और टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 2 दर्जन, मतलब 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर का नाम है, जो कि संस्थापक भी कहलाते हैं जैन धर्म के, उनका नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषि मुनि से ही चालू हुआ ये धर्म भी भाई। ठीक। 23वें नंबर के भी हमारे बहुत काम के हैं। 23वें नंबर वाले हैं पार्श्वनाथ, जिनका संबंध है बनारस में एक जगह है सम्मेद शिखर करके। बनारस से सम्मेद शिखर, इस जगह से इनका संबंध है। ठीक। मेंस का पढ़ रहा हो थोड़ा बहुत, वनडे का भी पढ़ना जरूरी है इसमें, है ना? क्या है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का टाइम ऑफ ड्यूरेशन है 540 से 468 ईसा पूर्व, या फिर 599 से 468 ईसा पूर्व। अभी नया एनसीईआरटी में ऐसा छपा हुआ है। ठीक। तो वनडे एग्जाम के हिसाब से देख लेना, दोनों अगर तो देगा नहीं, 540 से 468 ईसा पूर्व या फिर 599 से 468 ईसा पूर्व। ये ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब समझते हो? ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना भी घटना है वो सब ईसा पूर्व है, और ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। ठीक। तो बीसी इसको बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनी। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमको क्या मिला? जैन धर्म का मेन सिद्धांत क्या है आपका? बोलो, तुम लोग को बोलना पड़ेगा। अहिंसा है। जैन धर्म कौन से शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, और जिन का मतलब इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म के प्रमुख को क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलता है। कितने तीर्थंकर हैं? 24। पहले वाले ऋषभदेव। 23वें वाले कहां संबंधित हैं? बनारस के सम्मेद शिखर से संबंधित हैं। 24वें तीर्थंकर या फिर वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का टाइम ऑफ ड्यूरेशन 540 से 468 या 599 से 468। इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक। चलो, आप लोगों को प्री के हिसाब से भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। महावीर स्वामी का परिचय पता होना चाहिए, इसको अपन प्री में पढ़ते हैं, नहीं पढ़े तो देख लो। महावीर स्वामी का जो जन्म हो रहा है वो बिहार में एक जगह है वैशाली। वैशाली के पास एक गांव का नाम है कुंडग्राम, बहुत बड़ा पानी का कुंड है, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हो रहा है। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बहुत सारा ज्वेलर्स का नाम सुने होंगे आप लोग, वर्धमान ज्वेलर्स। ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। इनकी मम्मी का नाम क्या है? त्रिशला। ठीक। और पिता का नाम सिद्धार्थ है भाई। पत्नी का नाम यशोदा। ठीक। पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रिय दर्शना, दोनों नाम उन्हीं का है ना, अड़ोज्या या फिर प्रिय दर्शना। दामाद का नाम जामाली। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। इतना इनका भरा पूरा परिवार है भाई। ठीक है। तो ये नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। पत्नी का नाम इनका यशोदा था ना। तो 30 साल के अब महावीर स्वामी मतलब वर्धमान हो चुके हैं। जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े राज परिवार से आते हैं, क्षत्रिय कुल से आते हैं ये। कोई धन की भी समस्या नहीं है, कोई पावर का भी समस्या नहीं है। लेकिन अचानक मन में एक सवाल आ जाता है, और मन में सवाल ये है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, आगे मेरा क्या होगा। ये 3 सवाल के जवाब जो है उनके मन में अचानक उत्पन्न होते हैं। आत्मा से पूछते हैं वो इस चीज को, लेकिन इसका जवाब जो है इनको मिल नहीं पाता। कोशिश करते हैं शुरुआत में घर परिवार आसपास से पूछा जाए, लेकिन मामला सुलट नहीं पाता। और फाइनली 30 साल की उम्र में क्या कर देते हैं महावीर स्वामी, मतलब ये अपना कौन, वर्धमान, अपने घर को छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, और एक घोर तपस्या में 12 साल के लिए लीन हो जाते हैं। ठीक है। ये इसकी कहानी है यहां तक ना। हो गया यहां तक। घर को छोड़ने के बाद जो है अब महावीर स्वामी सीधा जाते हैं एक जगह पार्श्वनाथ शैल शिखर, बनारस के आसपास का एरिया है ये।
और वहीं पे एक गांव है, गांव का नाम है जिम्भिका गांव। कौन सा गांव? जिम्भिका। और उसी गांव के पास एक नदी बहती है, नदी का नाम है रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। एक पेड़ है साल का पेड़। कौन सा पेड़? साल का पेड़। पूरे 12 साल तक महावीर स्वामी वहां पे तपस्या किए। ठीक। कौन सा गांव? जिम्भिका। जिम है वहां पे भाई, अच्छा बड़ा सा जिम्भिका गांव। नदी का नाम रिजुपालिका, ऋषि लोगों को पालन करती है वो, रिजुपालिका। वृक्ष का नाम साल। ठंडी का मौसम है तो साल जरूरी है। और कितने साल तक तपस्या किए? 12 साल तक पूरा। 12 साल तक तपस्या करने के बाद अब महावीर स्वामी सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। उनका नाम पड़ चुका है अब निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो बंधन रहित हो चुका है ना, जिसको मोह माया से अब कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ। महावीर जो अपना अपार शक्तिशाली है। कैवलिन, कैवलिन का मतलब होता है जिसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसको बोलते हैं कैवलिन। अरहत का मतलब होता है पूजनीय, जो पूजा करने के योग्य हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पूजनीय। इतने सारे नामों से महावीर स्वामी जाने गए। तो क्या क्या नाम दिख रहा है? निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब बंधन रहित। लिखते जाओ। महावीर का मतलब जो अपार शक्तिशाली हो वो महावीर होता है। कैवलिन मतलब जो वास्तविक ज्ञान को जानता हो, ठीक, उसको बोला गया है कैवलिन। अरहत मतलब जो पूजा करने के योग्य हो, पूजनीय, उसको बोला गया अरहत। तो इस तरह से महावीर स्वामी जी के इतने सारे नाम आए, है ना। इसके बाद महावीर स्वामी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि अब मैं जान चुका हूं अपने तपस्या के बाद कि एक्चुअल में जीवन क्या है। तो उन्होंने जीवन के बारे में क्या बताया है कि जीवन में आत्माएं हैं और इन्हीं आत्माओं को मोक्ष दिला देना, यही जीवन है। ठीक। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत दिया सत्य का। दुनिया के जितने भी धर्म हैं हर जगह बोला है सत्य बोलो, मन वचन और कर्म से सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, सत्य के रास्ते पर चलो, जिससे क्या होगा? दुखों का अंत होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो है सत्य का नियम कहता है। ठीक। दूसरा है अहिंसा। महावीर स्वामी कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं कि हिंसा जो है हमेशा मोक्ष में बाधक है। और अहिंसा का मतलब केवल मारना काटना नहीं है, ठीक है ना। या हिंसा का मतलब केवल मारना काटना नहीं है। हिंसा का मतलब है किसी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का कष्ट आप दे रहे हो तो क्या है वो? हिंसा है। तो केवल मारना काटना इसमें शामिल नहीं है भाई, किसी व्यक्ति की आत्मा को दुखाना भी हिंसा है। ठीक। तो इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, जैन धर्म कहता है कि इससे पूरा आपको दूर होना है, और इसीलिए धर्म कैसा है आपका? पूर्णतः अहिंसक है। और अब सबसे क्वेश्चन है जो यहां, हर धर्म के कुछ विशेष चीजें होती है। धर्म में और जैन धर्म में दोनों में एक सिद्धांत है, त्रिरत्न का सिद्धांत। मानता है कि इनके धर्म के 3 आभूषण हैं। जैन धर्म का जो ज्ञान जो है वो संतुलित ज्ञान है, वो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा है सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण भी संतुलित रहना चाहिए, जैसा जैन धर्म में है वैसा ही आपका होना चाहिए। सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र को बोल सकते हैं आचरण। आपका आपका आचरण कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए एकदम। आप जो भी दैनिक क्रिया व्यवहार में चीजें कर रहे हो वो कैसा हो? संतुलित हो, जिसमें मोक्ष छिपा हुआ हो, उस कार्य को करने से आपको मोक्ष मिल पाए, इसी को क्या बोलते हैं अपन? तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है आपके? ज्ञान, दर्शन और चरित्र है। ठीक। तो सब बढ़ रहे हैं। अरहत का मतलब होता है पूजनीय, जो पूजा करने के योग्य हो। वॉइस कट के अब आ रहे हैं ना, चलो ठीक है। तो जो क्वेश्चन था आपका क्या था वो? अरहत ना। हाँ, अरहत का मतलब पूजनीय होगा, ये लिख लेना।
तो 3 के बाद यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे जैन धर्म में जो है त्रिरत्न सिद्धांत होता है भाई। त्रिरत्न में पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ज्ञान का मतलब संतुलित ज्ञान जिससे मोक्ष मिल जाए, और दर्शन का मतलब दृष्टिकोण, संतुलित दृष्टिकोण जिससे मोक्ष मिल जाए, और चरित्र का मतलब आचरण, संतुलित आचरण होना चाहिए जीवन में आपका। किसी से बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा किसी से कोई लेन देन हो रहा है, पूजा पाठ की विधि आपकी कुछ भी हो, सब कैसा होना चाहिए? सब संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका पंच महाव्रत। पंच महाव्रत को ही बोला जाता है अणुव्रत सिद्धांत। ये पेपर में बार बार रिपीट होता है, हर पेपर में। ठीक है, पंचव्रत या फिर अणुव्रत का सिद्धांत, 5 ऐसे महाव्रत बताए गए हैं जिसको करके पूरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। सबसे पहला है सत्य। सत्य का आचरण करना है आपको, सत्य बोलना है, मन कर्म और वचन से सत्य का क्या करना है आपको? जीवन में आचरण करना है। अहिंसा अभी बताया आपको मैं। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मन कर्म और वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा में क्या क्या है? किसी के व्यक्ति के जो आपको शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करना है, मानसिक रूप से हिंसा नहीं करना है, आंशिक रूप से हिंसा नहीं करना है, आध्यात्मिक रूप से नहीं करना है, आर्थिक रूप से नहीं करना है, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। मतलब उसकी आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। किसी दूसरे की धन संपत्ति को बिना अधिकार के ग्रहण नहीं करना है आपको, वही होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, अगला अपरिग्रह का मतलब होता है अत्यधिक धन का संचय नहीं करना है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है आपको, क्योंकि ज्यादा धन के संचय करने से क्या होगा? आपका मन जो है मोक्ष की ओर नहीं जाएगा। इसलिए यहां पे ऐसा बताया गया है। शुरू के जो 4 सिद्धांत है आपका, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह, इसको दिया है पार्श्वनाथ जी ने 23वें नंबर वाले ने। और लास्ट में एक जोड़ दिया इसमें ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हो आप लोग? ब्रह्म के समान सात्विक आचरण करना, जिसमें क्या करना है आपको? दुनिया की तमाम बुराइयों से अपने आप को दूर रखना है, अपने मन को शुद्धिकरण की भावना के साथ आगे बढ़ाना है, अपने आत्मा में शुद्धिकरण का भाव लाना है। यही है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक, और इसको किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा भाई। तो एग्जाम में आपको पंच महाव्रत भी पूछ सकता है, अणुव्रत भी पूछ सकता है ना, इसको ध्यान रखना थोड़ा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जीवन में शुद्धता या सात्विक आचरण को करना। ब्रह्मचर्य का ऐसा मतलब नहीं होता केवल विवाह ना करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक, जनरली 25 साल तक की उम्र को ब्रह्मचर्य माना गया है, ब्रह्मचारी बोला गया ना। ब्रह्मचर्य में क्या होता है? इस दौरान आप गुरु से विद्या का अर्जन करते हो, शिक्षा लेते हो आप। इस दौरान आपकी मन और आत्मा पूर्णतः शुद्ध कार्यों की ओर प्रोन्नत होती है। ठीक है, वो क्या है आपका? ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शुद्धता या सात्विक या सकारात्मक आचरण। ठीक, तो इतना सारा हमारा जो मेन धार्मिक सुधार आंदोलन का चला आज, जिसमें जैन धर्म के 3-4 सिद्धांत अपन पढ़े हुए हैं, यहां तक पढ़ना है। ठीक, क्योंकि इसमें आपका वनडे एग्जाम का लगभग पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों का वनडे एग्जाम वाला भी चैप्टर कमजोर है ना? तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। हर दिन आना है, बस उसको कवर करते चलना है भाई, है ना? तो कल जब आओगे तो कुछ मैं सिद्धांतों का नाम लिख दे रहा हूँ ना, उसको पढ़ के आना बस। फिर इसको कल एक्सप्लेन करूंगा ना।
देखो भाई, वनडे एग्जाम में काम आता है, किसी भी एक को पूछ देगा, पूछेगा कौन सा धर्म का है। एक दिख रहा होगा आत्मवाद, पूर्ण रूप से जो है जैन धर्म आत्मा को मानता है। अगला है अनेक आत्मवाद। जैन धर्म ये भी बोलता है कि आत्मा एक नहीं है। चियांटी, अपना जो चींटी होता है ना, चींटी, चींटी से लेकर के हाथी तक अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्माएं हैं, ऐसा बोलता है, और सभी आत्माएं बराबर हैं। पुनर्जन्म, जैन धर्म मानता है कि जीवों का पुनर्जन्म होता है। अनिश्वरवाद, ईश्वर नहीं होता बोलता है जैन धर्म। अनेकांतवाद या श्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान, सत्य एक नहीं हो सकता, सत्य कंडीशन अप्लाई होता है। चोरी करना पाप है, लेकिन एक बच्चा अगर अपनी माँ को बचाने के लिए चोरी कर रहा है तो महापुण्य है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दिया गया है अनेकांतवाद या श्यादवाद या फिर सप्तभंगी ज्ञान। उसके बाद दिया गया है आपका कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है वास्तविक या फिर सत्य ज्ञान, उसी के लिए हमको हमारा जीवन मिला हुआ है। और लास्ट में है संलेखना या संथारा। इसमें क्या है, ये जैन धर्म में देह त्याग करने की विधि है। जैन धर्म का मानना है कि जब आपको लगता है कि जीवन में जिस कार्य के लिए आप आया हुआ आपका पूरा हो चुका है, तो और मत जियो, इससे क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा आपसे। तो जैन धर्म क्या करता है, सीधा सीधा जो है खाना पीना छोड़ देता है, अपने आप को बंद कर देता है कमरे में, और उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, उपवास के द्वारा आपका शरीर कमजोर होगा। शरीर कमजोर होगा तो क्या होगा, जेल रूपी शरीर के कमजोर होने से आत्मा रूपी दिव्यात्मा जो है निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? यही है आपका संलेखना या संथारा। तो शरीर को त्याग करने की विधि है ये, ठीक है। उन लोगों का क्या चीज लेना यार, कल तो फिर आएगा क्या, कैसे? अभी सीरियल में ऐसे दिखाता है ना आधा, क्यूरियोसिटी थोड़ा बचे रहना चाहिए, है ना। बता दूंगा कल, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी क्या बताया मैं, शरीर को त्याग करने का विधि है ये, ठीक, इतना याद रखना। कल जब आओगे पूरा हो जाएगा यार, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है ना अपने को, अच्छे से पढ़ना है पूरा, ताकि प्री निकले और मेंस भी निकले, ठीक है। चलो ठीक, थैंक्स। फिर इसके आगे कल अपन देखेंगे, है ना।